जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं बिहार पुलिस के स्पेशल वीडियो। ये जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये सबको आप एक कॉपी पेन पे लिख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाली है बिहार पुलिस के लिए और यूपी पुलिस के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँच जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रेशे वाली फसल का उदाहरण है। रेशे वाली फसल का उदाहरण क्या है? जूट। जूट में रेशा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या हो जाएगा? जूट। ऑप्शन बी सही आंसर। और इसके अलावा अगर जूट ना रहे ऑप्शन में तो जूट नहीं रहेगा तो कपास रहेगा। कपास भी नहीं रहेगा तो रबर सॉरी अलसी। जूट, कपास, अलसी। अगर रेशे वाली फसल का उदाहरण मांगे तो जूट, कपास, अलसी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा। लोकसभा में क्योंकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, इसलिए संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव के हृदय में कितने बॉल्ब होते हैं? मानव के हृदय में 4 बॉल्ब होते हैं। कितने होते हैं? 4। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 4 बॉल्ब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है। ब्लोटिंग पेपर केशकीय अभिक्रिया परिघटना पर काम करते हैं। केशकीय अभिक्रिया परिघटना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे जड़ से तना तक पानी पहुंचाना, ये भी केशकीय अभिक्रिया में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित हो जाना चाहिए? राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो संसद में कितने टाइम तक जारी हो जाना चाहिए अध्यादेश? ये संसद के अधिवेशन के 6 सप्ताह में जारी हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया। समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का एक बहुलक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, आइसोप्रीन का एक बहुलक है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप के सिद्धांत पर काम करता है। तो वो ध्वनि के परावर्तन के रूप में काम करता है। ऑप्शन बी सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोमाइस्टिन है। क्लोरोमाइस्टिन क्या है? क्लोरोमाइस्टिन एक प्रतिजीवाणुक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रतिजीवाणुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन स्पीसीज 1859 में प्रकाशित हुई थी। 1859, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 1859। यह प्राकृतिक चयन पर आधारित पुस्तक है जिसे डार्विन ने लिखी है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने कृषकों को सहायता के लिए पट्टा एवं काबूलियत की व्याख्या प्रारंभ की थी? किसने किया था? ये शेरशाह ने किया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, शेरशाह। ये क्या है? पट्टा क्या होता है? पट्टा ये है सुल्तान के द्वारा किसानों को दिया जाता है और काबूलियत किसान के द्वारा सुल्तान को दिया जाता है। यही है, शेरशाह ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को आधुनिक उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? आधुनिक उर्दू शायरी का जनक किसको कहा जाता है? मिर्जा गालिब को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर जो हो जाता है। और कव्वाली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। कव्वाली का जनक अमीर खुसरो और शायरी का जनक मिर्जा गालिब। आधुनिक बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में निम्न में से कौन सा एक प्रयोग होता है? बुलेट प्रूफ जो भी मटेरियल बनते हैं उसमें क्या 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 लगता है? इसमें पॉलीकार्बोनेट लगता है, पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट, या इसको
कोबाल्ट के रूप में भी देख सकते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 बनारस में 1905 बनारस में की थी भारत सेवक समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? न्यूक्लियर विज्ञान का जनक डॉक्टर होमी जे भाभा को कहा जाता है। ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे की टर्मिनल है कहाँ पे है? पर्थ और सिडनी में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, पर्थ और सिडनी में ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे की टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? किस नदी पर हुआ था? दामोदर नदी पर हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने निम्न घनत्व के कारण। अपने निम्न घनत्व के कारण। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, अल्प घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रस्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां है इलाहाबाद स्तंभ में। इसका लेखक हरिसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार, नोट बिंदुसार, बिंबिसार, बिंबिसार। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्न में से किस राजा ने किया था? एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। कृष्ण प्रथम। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वो किस वंश से थे? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। और विक्रमादित्य प्रथम ये थे चालुक्य वंश। नरसिंहवर्मन द्वितीय पल्लव वंश, कांची का कैलाश मंदिर तमिलनाडु में इसने बनवाए थे। और राजराज प्रथम चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूलिंग की स्थापना की गई थी। होम रूलिंग की स्थापना कब की हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा करवाती है, अम्ल वर्षा, अम्ल वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? कृत्रिम रूप से एसिटिलीन, कृत्रिम रूप से एसिटिलीन और प्राकृतिक रूप से एथिलीन। प्राकृतिक रूप से इथिलीन और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? सूर्य। सूर्य है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूर्य है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप तो लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।